ब्रज के भक्तों की श्रेणी में आज हम कहानी सुना रहे हैं श्री बलराम दास बाबा जी वृंदावन वाले। वृंदावन में श्रृंगार बट में कुछ दूर यमुना तट पर झाड़ू मंडल नाम का एक स्थान है। यह अति प्राचीन वृक्ष के नीचे व्यास आसन पर बैठे हुए विराजमान हैं एक तेजस्वी महात्मा, जिन्होंने लोग सिद्ध बाबा बलराम दास बाबा के नाम से जानते थे। उनके चारों ओर बैठे हैं अगणित श्रोता, जो नित्य दूर दूर से उन्हें सुनने के लिए आते थे। वे तन्मय हो कथा रस का आस्वादन कर रहे हैं। कथा अभी समाप्ति नहीं हुई थी। एकाएक बाबा ने पाठ बंद कर दिया। भगवान की कपड़े में लपेटकर डोर बांधते हुए अष्टपूर्ण नेत्रों के श्रोताओं की ओर देखते हुए कातर भाव से कहने लगे, श्री वृंदावन में यमुना तट पर व्यासांश पर बैठ पाठ करते करते मुझे एक स्त्री का गुप्तांग देखकर कामेंद्रिय हो गया। आप लोगों की धारणा के मैं सिद्ध बाबा जी हूँ, पर मैं तो अकपट आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को मुख दिखाने के योग्य नहीं हूँ। मैं महापापी और पाखंडी हूँ। मेरा सब प्राण रखना ठीक नहीं। मैं इस पाप प्रायश्चित स्वरूप आपके सन्मुख यमुना में कूद कर प्राण दे दूंगा। बाबा को मरने के लिए प्रस्तुत देख वैष्णवों ने कहा, हमारी प्रार्थना है कि आप थोड़ा धैर्य धारण करें। हमारा विश्वास है आप निर्दोष हैं। आपके चित्त चांचल्य का निश्चय ही कोई विशेष कारण होगा, उसका हम अभी पता लगाते हैं। कृपा कर यह बताएं कि आपने प्रसाद कहाँ से पाया। बाबा ने कहा, आज गोविंद मंदिर में प्रसाद पाया था। उसी समय 3 वैष्णव गोविंद मंदिर गए। पूछताछ करने पर पता चला कि उस दिन का महोत्सव कलकत्ते की वृद्ध वेश्या के पापार्जित धन द्वारा अनुष्ठित हुआ था। किसी वेश्या के द्वारा पैसा लगाया गया था, उसको भंडारा किया गया था। वृद्ध गृहस्था थी कलकत्ता की। उन्होंने सिद्ध बाबा के निकट जाकर उन्हें यह बताते हुए कहा, अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि आप आज के प्रसाद का दोष ही था जिसके आपके चित्त का चांचल्य हुआ। उस समय सिद्ध बाबा का महोत्सव में प्रसाद जाना बंद कर दिया। उन्होंने सोच लिया, मैं किसी प्रसाद का ग्रहण नहीं करूँ किसी भंडारे में जाकर। उस समय प्रभुपाद नीलमणि गोस्वामी ब्रज में रहते थे। एक दिन कलकत्ते में कई लोग बाबू कुछ स्त्रियों के साथ वृंदावन आए। उन्होंने गोस्वामी जी के ठाकुर मंदिर में महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव में वृंदावन के सभी महात्माओं को आमंत्रित किया गया। सिद्ध बाबा के तो महोत्सव में सम्मिलित होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता था, वो कहीं जाते ही नहीं थे। तो उन्होंने सिद्ध बाबा के लिए 2 पत्तन प्रसाद वहीं उनके आश्रम पर भेज दिया। उनके सेवकों का नियम था कि कभी कहीं से प्रसाद आता, बाबा को बताकर उसे कोठरी के भीतर एक छींके पर रख दिया करते थे। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। सिद्ध बाबा ने कोठरी के भीतर जाकर सम्मानपूर्वक प्रसाद की ओर दृष्टिपात किया। जैसे उनकी दृष्टि उस पड़ी, उसमें से ताजे रक्त की कुछ बूंद टपकर नीचे गिर गई। उनकी दिव्य दृष्टि के कारण ही उसमें से प्रसाद किसका है और कैसा है, उससे ऐसा हुआ कि उसमें से खून की बूंद टपकने लगी। जिस कपड़े की झोली में प्रसाद रखा गया था, उसका निम्न भाग खून से सन गया। उसी समय उन्होंने नीलमणि प्रभु को बुलवाया। गोस्वामी जी के सिद्ध बाबा के आह्वान पर सब का छोड़कर उसी समय भागे भागे आए। यथावत दंडवत प्रणाम कर और आसन पर बिठाकर धीरे धीरे बोले, गोस्वामी जी, मेरा सर्वनाश कर तुम्हें क्या मिलेगा। मैं ठहरा रूखी सूखी रोटी के टुकड़ों का भिखारी, पर देखो तुमने यह सब क्या भेजा है। हमारे प्रसाद में रक्त कैसे टपक रहा है। जैसे गोस्वामी जी ने छींके पर नजर डाली, वो उसमें से रक्त की बूंद टपक देख अवाक रह गए। उन्होंने अपने स्थान पर जब बाबू लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उस उत्सव का भी आयोजन वेश्यावृत्ति से अर्जित धन से किया गया था। सिद्ध बाबा ने प्रसाद फेंकवा दिया और इस स्थान को गोबर से लिपवाकर भली भांति परिष्कार किया। प्रश्न यह है कि लोगों ने भी तो वो प्रसाद पाया था, उन्हें किसी प्रकार का अनुभव क्यों नहीं हुआ। इसलिए कि उनका आत्मा इतनी शुद्ध नहीं थी। गंदे कपड़े पर दाग नहीं दिखता, स्वच्छ पर झट झलक जाता है। भजनिष्ठ महात्माओं के भजन की शक्ति वस्तु के वास्तविक स्वरूप को अपने आप प्रकट कर देती है। सिद्ध बाबा श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज के शिष्य थे। श्री कृष्ण बहुत उच्च कोटि के सिद्ध थे, उनके शिष्य थे ये। सदाचार और वैराग्य का तो वे कट्टरता से पालन करते थे। जो नियम थे उन्हें कभी नहीं टूटने देते थे। कभी स्त्री संभाषण नहीं करते थे, स्त्रियों का दर्शन भी नहीं करते थे, स्त्रियों को देखना नहीं चाहते थे, उनको आंखें बंद कर लेते थे। इस तरह के उनके नियम थे। मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय नेत्रों पर वस्त्र बांध लेते थे और लठिया के सारे पथ पर चलते थे।
एक दिन वे इसी प्रकार श्री राधा रमन जी के दर्शन करने गए। राधा रमन जी के सेवायत मधुसूदन गोस्वामी मंदिर के द्वार पर ही बैठे थे। सिद्ध बाबा को देख वे सम्मानपूर्वक उठे और अभिवादन करके बोले, बाबा आप इतने वृद्ध हो गए हैं, आपका देह जैसे अस्थिपंजर हो रहा है, अस्थियों से मांस लटक रहा है, फिर आप स्त्रियों से इतना भय क्यों खाते हैं? सिद्ध बाबा ने कहा, महाप्रभु ने कहा है कि बैरागी वैष्णव साधु के लिए स्त्री दर्शन निषिद्ध है। जब तक देह में हाड़ मांस और रक्त रहता है तब तक काम प्रवृत्ति जागरूक रहती है। शरीर वृद्ध होता है लेकिन मन वृद्ध नहीं होता, इसलिए वो उनसे हमेशा दूर रहते थे। बैरागी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सिद्ध बाबा किसी के सदाचार में कोई त्रुटि देखते तो उस पर तुरंत शासन करते थे। जो भी उनके पास जाता उसे इस बात का भय रहता था कि मेरे अंदर के दोष न नजर न आ जाएं, कुछ त्रुटि दिखाई न दे मेरी। उत्कलवासी और श्री जगन्नाथ बाबा मदन व ठौर के सिद्ध निंदादास बाबा से बेश ग्रहण कर तीव्र विराग के साथ रागनवाय भोजन करते थे। एक दिन वे सिद्ध बाबा के दर्शन के गए। उन्होंने देख बाबा बोले, बैरागी बन गए हो, जात अभिमान अभी भी नहीं गया। सम्मानित होने के लिए ब्राह्मण का चिन्ह यज्ञोपवीत भी धारण किए हुए हो। श्री जगन्नाथ बाबा अत्यंत लज्जित हुए। उन्होंने उसी समय यमुना में जनेऊ उत्सर्जन कर बाबा को दंडवत की। बाबा से संतुष्ट हो उन्होंने आशीर्वाद दिया। ऐसे थे हमारे बलरामदास बाबा जी। जय श्री कृष्ण।